हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर जो ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ अपडेट यहाँ पर ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला अपडेट यहाँ पर रोजगार मेले के रिगार्डिंग है। दूसरा अपडेट ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की सुविधाओं के रिगार्डिंग है। तीसरा अपडेट यहाँ पर एक पर्टिकुलर जोन की तरफ से है, जहाँ पर दोबारा से छात्रों को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एएलपी की हम लोग बात करेंगे कि क्या एएलपी के सिर्फ 10,000 पदों पर ही वैकेंसी आने वाली है। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि क्या इस बार भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 5 सालों तक लटकने वाली है या फिर जल्दी एग्जाम वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट रोजगार मेले की। तो यहाँ पर फिर से जो है रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और ये जो आयोजन है ये 13 जून को हो रहा है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट है उनको मेल मैसेज के माध्यम से अपडेट मिल रहा है। डियर न्यू रिक्रूटी, यू आर कॉर्डिनली इन्वाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 13/6/2023 फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स, वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग द न्यू रिक्रूट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज ज्वाइन द लिंक बिलो टू ज्वाइन इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से एक लिंक आपको मिलेगा, ये लिंक से आपको ज्वाइन करना है इवेंट। और कहा जाता है कि इस इवेंट के बाद आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको बाय पोस्ट भेज दिए जाते हैं। ऐसा यहाँ पे लिख के भी देते हैं, लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है। सभी के ज्वाइनिंग लेटर एकदम डिस्पैच नहीं होते हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं। तो अपडेट यहाँ पर ये है कि फिर से जो है 13 जून को रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। और आई थिंक ये 4th या 5th रोजगार मेला है और इसमें स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो ये यहाँ पे पहला बड़ा अपडेट था। बात करते हैं दूसरे अपडेट की। दूसरा जो अपडेट है वो ग्रुप डी वाले एम्प्लॉयज़ के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ग्रुप डी को ग्रुप सी में इंक्लूड किया गया था और उस टॉपिक पे सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो मैंने बनाया था। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप डी जब ग्रुप सी में आ ही गया है तो इससे क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। ये पेपर कटिंग में यही चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर ग्रुप डी का ग्रुप सी होने से सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इसका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, वो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ग्रुप सी की तरह ही अब ग्रुप डी के भी एग्जाम हुआ करेंगे। उसके अलावा जैसे क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपको ग्रुप डी वाले को क्वार्टर्स मिलते थे वो इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होती थी, लेकिन अभी ग्रुप सी में आने से आपको जो क्वार्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जो फ्री ट्रेवल पासेज होते हैं उसमें इजाफा होगा। कहीं ना कहीं ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की जो सुविधाएं हैं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहाँ पे प्रिंट हुआ था, इसको आप पढ़ना चाहें तो मेरे टेलीग्राम में जाके आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। बात करते हैं अगली अपडेट की। अगला जो अपडेट है थोड़ा सा बड़ा अपडेट है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कल की डेट में एक नोटिस पब्लिश हुआ था जिसमें बोला गया है कि जिन स्टूडेंट को B1 C1 वाली जो पोस्ट मिली है उनको दोबारा से रीमेडिकल करा के दूसरी पोस्ट दी जाएगी। ऐसे टोटल 106 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी। सवाल ये उठता है कि जब आपका रेलवे में मेडिकल होता है तो वहां पे आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। एक स्टूडेंट की मेडिकल कैटेगरी क्या है एक्चुअल में वहीं पे पता लग जाती है। मेमो में लिखा जाता है कि ये स्टूडेंट A2 है, B1 है, B2 है या जो भी है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड पहले से ही दिया गया है तो फिर से मेडिकल क्यों कराया जा रहा है, क्यों उनको फिर से बुलाया जा रहा है, उनको ट्रैवल करके फिर से मुंबई जाना होगा, 2-3 दिन रहने की व्यवस्था होगी, उसके बाद वहाँ पे मेडिकल का प्रोसेस होगा। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्यों वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ऐसा अपडेट आया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर रेलवे का ही फॉल्ट मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि देखो ये जो स्टूडेंट है जिनको B1 यानी कि लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो पोस्ट मिली है, अब इनको बोला जा रहा है कि हम आपको ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट देंगे, बस आपको दोबारा से रीमेडिकल कराना है। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। मेडिकल चाहे दोबारा करा लो या एक बार करा लो या 10 बार करा लो, जो स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अननेसेसरी स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। फिर से उनका मेडिकल करा के उनको अपर लेवल की पोस्ट दी जाएगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट को इससे फायदा मिलेगा। फायदा किसको मिलेगा, जो एक्चुअल में B2 C1 वाले हैं उनके लिए कुछ पोस्ट यहाँ पे वैकेंट बन जाएगी और उनको रेलवे में पोस्ट मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट भी है। लेकिन जो स्टूडेंट दोबारा मेडिकल के लिए जाएंगे उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर भी है, उनको फिर से खर्च करके ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। तो ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से थोड़ा सा जो है एक अलग ही मुझे अपडेट लगा है और थोड़ा छात्रों को परेशान करने वाली बात इसमें नजर आ रही है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले अपडेट की बात करते हैं ALP की वैकेंसी को लेकर। ALP के क्या सिर्फ 10,000 पदों पर ही वैकेंसी आएगी। अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, बोला गया था उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण मध्य रेलवे में
बिना देरी किए लोको पायलट पदों में 300 से अधिक बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसमें सर्वाधिक मालगाड़ी लोको पायलट के पदों में इजाफा किया गया है। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस लोको पायलट के पदों को बढ़ाने के साथ सहायक लोको पायलट की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि अन्य जोनल रेलवे में पदों की बढ़ोतरी की जा सकती है। विदित हो कि भारतीय रेल में 10,000 लोको पायलट के पद रिक्त हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि क्या सिर्फ 10,000 ही पद रिक्त हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये डाटा दिया है इन्होंने प्रेजेंट का, यानी कि जिस दिन ये आर्टिकल प्रिंट हुआ है उस दिन तक 10,000 पद रेलवे में रिक्त हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है तो 2 से 3 साल आगे तक की वैकेंसीज को उसमें इंक्लूड करके लिया जाता है। जैसे कि 2 से 3 साल में जितने भी रिटायरमेंट होने हैं वो लिए जाते हैं, जितने प्रमोशन होने हैं वो लिए जाते हैं, उसके आधार पर नई वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो ये 10,000 पद अगर बताए जा रहे हैं, पहली बात तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एग्जैक्ट फिगर नहीं आती है। एग्जैक्ट फिगर आएगी रेलवे की ऑफिशियल नोटिस में। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, इसमें ज्यादा ही होंगे। दूसरा, अगर आप फ्यूचर की वैकेंसीज को भी इसमें जोड़ेंगे तो ये लगभग 20,000 के प्लस हो जाएगा बड़े आराम से। तो लोको पायलट की कम से कम मान के चलो 20,000 से तो ज्यादा ही पोस्ट आएंगी। और उसके साथ जब टेक्नीशियन जुड़ जाता है, जैसे कि 2018 में 62,000 पद के अराउंड थे टेक्नीशियन और जो आपके लोको पायलट के थे, तो मान के चलो कि इस बार भी कम से कम 20,000 प्लस, यानी कि 20 और 30,000 के बीच में लोको पायलट और कम से कम 40,000 50,000 के बीच में टेक्नीशियन, यानी कि लगभग 60,000 प्लस पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी और गारंटेड मिलेगी। ये बात मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि सारी चीजें इसी तरफ इंडिकेशन कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस और वैकेंसी में कितने पद आएंगे। तो यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन का मैंने आपको बता दिया है। जेई के लगभग, यानी कि जेई एसएससी और वगैरह ये जो पोस्ट होती है आपकी, इनमें लगभग 15,000 पदों पर वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। उसके अलावा लोको पायलट की मैंने आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी, तो ऐसा मानना गलत है। क्योंकि देखो 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी वो 2023 तक आने का एक बड़ा रीजन ये है कि कोविड बीच में आया था। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर इस बार ऐसी कोई चीज बीच में नहीं आती है तो इतना लंबा तो नहीं खींचेगा। हालांकि नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 1 से 2 साल तो चलती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल तक चलेगी। ठीक है, तो ये मानना आपके लिए गलत है। वैकेंसी आएगी, जल्दी एग्जाम भी होगा, फिर प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है, आपको पता है। लेकिन ये मान के तैयारी मत करो कि इस बार भी 5 साल भर्ती प्रक्रिया चलेगी और हमें अच्छा खासा टाइम पढ़ने का मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं एलपी की एज, क्वालिफिकेशन सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा, सिलेबस वगैरह। अगर आप एलिजिबल हो तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स आए थे, और अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।